चलिए, हमने गाउट स्टार्ट किया हुआ था तो हमने पहले इसकी क्लिनिकल फीचर, रिस्क फैक्टर, काजेस पढ़ लिए थे। अब हम इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो जो डायग्नोसिस है ना, तो यूरिक एसिड के लेवल को हम नहीं लेते इसकी डायग्नोसिस के लिए। ये एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, इसलिए हम एक्यूट अटैक में सीबीसी करवाएंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट रेज होगा। इसके अलावा ईएसआर एलिवेटेड होगा, ठीक है, सीआरपी एलिवेटेड होगा। और इसके अलावा आर्थ्रोसेंटिसिस जॉइंट की एस्पिरेशन, जो जॉइंट में फ्लूइड होता है ना, उसको हम निकालते हैं सिरिंज से, तो उसका एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोप में। तो ये आर्थ्रोसेंटिसिस मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है गाउट के लिए। जब हम ये करवाएंगे तो हमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल मिलते हैं एक्यूट गाउट में। और डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, ये नॉर्मल होता है 4000 से 11,000, कुछ बुक्स लिखती हैं 8,000 तक। तो गाउट में कितना हो जाता है, 20,000 से 1,00,000 पर mm3। इसके अलावा पोलराइज्ड मैक्रोस्कोपी शो करती है कि क्रिस्टल्स जो गाउट में होते हैं ना, ये नीडल लाइक होते हैं और नेगेटिवली बायर फ्रिंजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने ग्राम स्टेन और कल्चर भी करवाना है जॉइंट एस्पिरेशन का। तो जो फ्लूइड निकालते हैं ना, उसकी ग्राम स्टेनिंग और कल्चर भी करना है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन कैन को एग्जिस्ट विद गाउट, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल कैसे होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है गाउट के टर्म्स के लिए, आर्थ्रोसेंटिसिस। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। तो एक मैनेजमेंट एक्यूट अटैक की है क्रोनिक गाउट की। जो एक्यूट अटैक हो ना गाउट का, तो बेस्ट स्टैंडर्ड थेरापी जो इनिशियल मैनेजमेंट है ना, वो एनएसएड्स हैं। अच्छा, एनएसएड्स से काम ना बने तो फिर कोल्चिसिन, ये एक अल्टरनेटिव है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये मैक्रोट्यूब्यूल असेंबली को इनहिबिट करती है न्यूट्रोफिल में, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल की कीमोटेक्सिस और फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके अलावा स्टीराइड्स, अगर एनएसएड्स वगैरह से इफेक्ट ना बने तो फिर स्टीराइड देते हैं। लेकिन ये है कि स्टीराइड इन्फेक्शन में नहीं देते, क्योंकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं और इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए हमने पहले इन्फेक्शन को रूल आउट करना है। तो अगर 2 से कम जॉइंट्स इन्वॉल्व है या 2 जॉइंट इन्वॉल्व हैं तो स्टीराइड इंट्राआर्टिकुलर देते हैं। अगर 2 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो हम फिर या ओरल या आईवी स्टीराइड देंगे। और इंडिकेशन कब देने हैं स्टीराइड, जब एनएसएड्स को रिस्पांस ना दें गाउट, या फिर कंट्रा इंडिकेशन हो एनएसएड्स को यूज़ करने की, जैसे कि रीनल इनसफिशिएंसी है। तो क्रोनिक मैनेजमेंट में क्या है, क्रोनिक मैनेजमेंट में आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। कैसे? आपने हाई प्यूरिन डाइट नहीं खानी, मीट सी फूड नहीं खाना, आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। और अगर आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं ना, जैसे कि थायराइड डायूरेटिक्स हैं, लूप डायूरेटिक्स हैं, तो आपने वो स्टॉप कर देने हैं। तो अब क्रोनिक मैनेजमेंट में ना, एक तो है यूरिक एसिड लोअरिंग थेरापी, वो ड्रग जो यूरिक एसिड को कम करते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग्स हैं जो यूरिक एसिड को ज़्यादा एक्सक्रीट करवाते हैं, जिनको यूरिकोस्यूरिक एजेंट कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट में जो हमारा गोल होता है ना, वो ये है कि टारगेट सीरम यूरिक एसिड लेवल हमने 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है, 6 से कम हो। तो इनकी इंडिकेशंस क्या हैं, ये ड्रग कब यूज़ करना है, जब नेफ्रोलिथियस हो, तो जब रिकरेंट अटैक हो एक्यूट गाउट का, या एविडेंस हो बोन एजेंट डैमेज का। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग में, वो एल्लोप्यूरिनोल है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका मैकेनिज्म क्या है, एल्लोप्यूरिनोल ज़ैंथन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। ज़ैंथन ऑक्सीडेज एंजाइम है जो इंपॉर्टेंट है यूरिक एसिड के सिंथेसिस में। जब ज़ैंथन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर लेगा तो यूरिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होंगे, इस तरह यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी। और ये यूज़ भी कब तब करते हैं, जब गाउट हो यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। अगर यूरिक एसिड प्रोड्यूस नॉर्मली हो रहा है और एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तब ये ड्रग नहीं देते, तब यूरिकोस्यूरिक देते हैं। तो यूरिक एसिड अगर ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ये ड्रग देंगे। और कितना ओवर प्रोड्यूस हो रहा है कि 24 आवर में 600 mg से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, और अगर एक्यूट अटैक हो ना गाउट का, उसके विद इन मंथ ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्यूट अटैक को प्रिसिपिटेट करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर एक्यूट अटैक हुआ है और आपने गलती से ये स्टार्ट करवा दिए, तब आपने इनको जारी रखना है। तब आप अगर इनको छोड़ेंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, अगर वैसे एक्यूट अटैक हो क्रोनिक गाउट में, है क्रोनिक गाउट, उसमें एक्यूट अटैक हो, तो सबसे पहले हमने एनएसएड और कोल्चिसिन देने हैं। एक्यूट अटैक को हमने सबसाइड करना है। उसके बाद 2 से 4 वीक बाद हमने एलोप्यूरिनोल देना है। तो ये एक एल्गोरिथम है ट्रीटमेंट का, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं एलोप्यूरिनोल के, स्किन रैशेज हैं, जीआई अपसेट है, रीनल फेलियर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बोन मेरो सप्रेशन, जो है इसके साइड इफेक्ट हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इससे ऑनवर्ड जो ट्रीटमेंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।